Hello students, how are you? Welcome to our online classes. Students, हमने ग्रामर बुक का फर्स्ट चैप्टर हम रीड कर रहे थे। इसमें हमने सेंटेंस की डेफिनेशन, सेंटेंस के काइंड्स, इनके बारे में देख लिया था। सेंटेंस के काइंड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं उनको आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। लेट्स सी। Identify the sentences and write A for assertive sentence, M for imperative, E for exclamatory and in for interrogative sentence। स्टूडेंट्स, हमने जो सेंटेंस के टाइप्स पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि इनके 4 टाइप से थे: असर्टिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो हमें कुछ क्वेश्चंस के सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनके आगे हमें उनको जो लेटर्स दिए हुए हैं उनसे हमें इन्हें क्या करना है, डिनोट करना है। यदि हमारा सेंटेंस कौन सा है, इंटेरोगेटिव है, तो हमें क्या लिखना है, IN। यदि असर्टिव है तो A से करना है, इम्पेरेटिव है तो इम लिखना है, और यदि एक्सक्लेमेटरी है तो ई से हमें उसे मॉडिफाई करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड यू कम होम लेट टुडे? तुम आज इतने लेट क्यों आए हो? इसमें क्या है, हमने इनकी आइडेंटिफिकेशन देखी थी कि इंटरोगेटिव होता है जिसमें क्वेश्चन किया जाता है, और एंड में क्या होता है, इंट्रोगेशन मार्क होता है। तो इसमें ये क्वेश्चन किया जा रहा है और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क है, तो ये कौन सा हुआ, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, IN से इसे डिनोट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट ए टॉल मैन? क्या लंबा आदमी है? और मार्क कौन सा है, एक्सक्लेमेशन का मार्क है, तो ये कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो ई से ही हम डिनोट करेंगे। द रैबिट जंप्स, ये सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, तो इसे ए से करेंगे। फोर्थ है, सी इज ए सिंगर, ये भी असर्टिव सेंटेंस है, तो इसे ए से रिप्रेजेंट करेंगे। फिफ्थ है, लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस है, एंड इसका फुल स्टॉप से ही हो रहा है, तो इसे भी ए से रिप्रेजेंट करेंगे। सिक्स्थ है, हैव यू सीन माई फादर इन द ऑफिस, इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है और एंड में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो इसे इन से रिप्रेजेंट करेंगे। 7 है, गिव मी ए पेन प्लीज, ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें गिव मी ए पेन प्लीज, इसमें एक रिक्वेस्ट की जा रही है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो इसमें इम से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। 8th है, द कमांडर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू अटैक, कमांडर ने सैनिकों को अटैक करने का आदेश दिया। वैसे तो देखने में ये सेंटेंस आपको क्या लगेगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें कमांड दी जा रही है, बल्कि स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि देखो, ये द कमांडर, ये सब्जेक्ट नाउन से स्टार्ट हो रहा है, जबकि हमने देखा था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, या फिर किससे स्टार्ट होता है, लेट से स्टार्ट होता है, या डू नोट वगैरह इनसे स्टार्ट होता है। जो नाउन से सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है वो कौन सा सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, जबकि इन दोनों में एक तो क्या है, ये समानता है इन दोनों में कि एंड में क्या आता है, फुल स्टॉप मार्क ही आता है, तो हम इन्हें आगे से देख के भी इनकी पहचान, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस है। 9 है, हाउ लकी यू आर, और ये मार्क कौन सा है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो कौन सा सेंटेंस होगा, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। 10 है, वी आर हैविंग ए पार्टी नेक्स्ट संडे, ये सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव है, तो ए से रिप्रेजेंट करेंगे। 11 है, वी वेंट टू सी द फेयर, हम मेला देखने गए, ये भी सिंपल सेंटेंस है, ए से रिप्रेजेंट कर देंगे। 12 है, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वे 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो ये भी सिंपल सेंटेंस है, ए से रिप्रेजेंट कर देंगे। डिड यू गो टू बेड लेट लास्ट नाइट, कौन सा मार्क आ रहा है, इंट्रोगेशन मार्क आ रहा है। स्टार्ट किससे हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है। आप कहेंगे कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं, उसमें लास्ट में फुल स्टॉप आता है। इसमें कौन सा है, सबसे पहले तो हमें मार्क ही देखना है
ठीक है। और जब मार्क जैसे इम्पेरेटिव में और असर्टिव में दोनों में सेम होता है तो फिर हमें आगे से उसकी पहचान आइडेंटिफाई उसको करना है। तो इसमें लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क है, तो इसमें कौन सा सेंटेंस है, इनसे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। 4 है हाउ लवली दिस फ्लावर्स और कौन सा मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो इसे रिप्रेजेंट कर देंगे। 15 है कैन यू फिनिश द वर्क टुडे, ये कौन सा है, इंट्रोगेशन का मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, इनसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस के भाग कितने होते हैं। देखिए ए सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स, काइंड्स तो कितने थे, 4 काइंड्स थे, और पार्ट्स दोनों में देखना, दोनों में क्या है डिफरेंस है, ध्यान रखना। काइंड्स कितने हैं, 4 काइंड्स है, टाइप्स बोल सकते हैं जिनको हम, और पार्ट्स कितने होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। ओके, ए सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स, ये जो पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के अंदर ही होते हैं। अब देखिए उसके कौन कौन से हैं, फर्स्ट है सब्जेक्ट और सेकंड कौन सा है, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्ता होता है, प्रेडिकेट मीन्स क्या होता है, विधेय होता है। कर्ता में काम को करने वाला होता है, और प्रेडिकेट जो काम किया जा रहा है वो होता है, ठीक है। सब्जेक्ट को देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या होती है सब्जेक्ट की, द डूअर ऑफ एक्शन, कार्य का करने वाला, और द पर्सन whom वी आर टॉकिंग अबाउट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। द डूअर ऑफ एक्शन कार्य का करने वाला सब्जेक्ट होता है, और या द पर्सन whom वी आर टॉकिंग अबाउट, या फिर वह व्यक्ति जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं। तो सब्जेक्ट ध्यान रखना, हमेशा स्टूडेंट्स ध्यान रखना, सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट फर्स्ट में ही आता है, और वो एक नाउन या प्रोनाउन होता है, ध्यान रखिएगा उसे। सब्जेक्ट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या होता है, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ सेंटेंस के फर्स्ट में ही आता है। जहाँ इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उनमें ये क्या है कि इसमें वर्ब पहले आती है और ये बाद में आता है। लेकिन जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें ध्यान रखना कि ये फर्स्ट में आता है, और ये ध्यान रखना कि सब्जेक्ट कौन सा होता है, नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होता है। ओके, इट कैन बी 1 वर्ड और मोर, यह एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। सेकंड है हमारा पार्ट्स प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मीन्स विधेय, द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, कर्ता के द्वारा किया गया कार्य, और द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट दिया होता है उसका जो वर्णन दिया होता है आगे से, एक तो फर्स्ट में सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद में जो भी उसका वर्णन डिस्क्रिप्शन दिया होता है वही क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। एग्जाम्पल देखिए, इंडियंस आर नोन फॉर देयर होनेस्टी, भारतीय उनकी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। तो इंडियंस जो हमारा फर्स्ट नाउन वर्ड है ये सब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद का जो पूरा सेंटेंस है ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, आप सेंटेंस में से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, इन द अबोव सेंटेंस, ऊपर के सेंटेंस में द वर्ड इन द फर्स्ट बॉक्स, ये जो वर्ड है इंडियंस फर्स्ट बॉक्स में दिया हुआ है, इज सब्जेक्ट, ये क्या है, सब्जेक्ट है। वाहिल वर्ड्स इन द सेकंड बॉक्स आर प्रेडिकेट, और जो सेकंड बॉक्स में हमारा ये पूरा सेंटेंस दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपको सेंटेंस दिया होगा उसमें से आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेलेक्ट करवाएगा, तो आप इस तरह से इन्हें कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, उसके टाइप्स कितने हैं, सेंटेंस में से उसके टाइप्स आपको सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा टाइप है। उसके बाद में हमारा आज का टॉपिक पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और सेंटेंस में से आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। स्टूडेंट्स, ये जो हमने टाइप्स पढ़े थे सेंटेंस के, उसका जो क्वेश्चंस है इसकी पीडीएफ मैं आपको डाल रही हूँ, तो आप उसे नोटबुक में वर्क करें। नोटबुक में वर्क करना है आपको, पहले चैप्टर का नेम डालना है, चैप्टर डालना है, चैप्टर का नेम डालना है, डेट डालनी है, और उसके बाद बिल्कुल सुंदर हैंडराइटिंग में ये ऊपर का जो क्वेश्चन लिखा हुआ है अपना,
ये सब क्वेश्चन लिखते हुए ये पूरे क्वेश्चंस और इनके या तो आप इनके साइड में इस तरह से लिख सकते हैं या फिर आंसर लगा के इनको लिख सकते हैं। न्यू पेज से सुंदर वर्क होना चाहिए और अपनी नोटबुक की कॉपी मुझे सेंड कर देना व्हाट्सएप पे चेक करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, इसकी PDF आपको सेंड कर दूंगी मैं। ओके, थैंक्स।